कबीर साहब कहते हैं कि प्रीत पुरानी न होत है जो उत्तम से लाग, 100 बरसा जल में रहे पाथर न छोड़े आग। हमको लगता है कि प्रीति भी पुरानी हो जाती है, लेकिन कबीर साहब जल में रहने वाले पत्थर का उदाहरण देते हैं और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक पत्थर अगर 100 बरस भी जल में रहता है, जल क्या है? वो चीज़ जो आग का विपरीत है, जो आग को बुझा देती है, जिसके मिलने से आग का अंत हो जाता है। तो वो पत्थर जो चकमक का होता है, जो आग पैदा करता है, वो पत्थर अगर जल में 100 बरस भी रहता है तो भी आग नहीं छोड़ता। उसे 100 बरस के बाद भी अगर आप घिसोगे तो उसके अंदर आग समाई हुई रहेगी। उसी प्रकार अगर प्रीति हमारी सचमुच उत्तम से लगी है, जो उत्तम है, जो प्रीति करने योग्य है, अगर उससे प्रीत लगाई है तो प्रीत कभी पुरानी नहीं होती। और हम क्या कहते हैं कि अरे भैया जवानी निकल गई तो प्रीत कैसे होगी, प्रेम कैसे करेंगे फिर हम? हमारा प्रेम का संबंध तो जवानी से ही होता है, हमारा प्रेम का संबंध तो शारीरिक सुंदरता से ही होता है। तो प्रीत ऐसी चीज नहीं है। अक्सर लोगों को यही लगता है कि जल्दी विवाह कर लो, नहीं तो कौन तुमसे प्यार करेगा। क्यों? अगर तुम उत्तम हो, तुम प्रीत करने योग्य हो, तो तुम्हें चाहने वाले मिल जाएंगे, फिर उम्र मायने नहीं रखेगी। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, ये कहने की लग सकती है क्योंकि आप हो सकता है प्रेम नहीं जानते हो, क्योंकि आपकी प्रेम की परिभाषा वही है जिसमें प्रीत पुरानी हो जाती है। बल्कि यहाँ तो ऐसा है कि परमात्मा से अगर प्रीत लगती है तो जितनी वो पुरानी होती जाती है उतनी ही घनी होती जाती है, उतनी ही प्रगाढ़ होती जाती है। इसीलिए जब प्रीत सच्ची होती है, प्रेम जहाँ सच्चा होता है, वहाँ भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि समय के साथ वो और ज़्यादा गहरी होती जाती है, वो और नई होती जाती है, उसमें और ज़्यादा सौंदर्य बढ़ता जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि प्रीत पुरानी ना होत है जो उत्तम से लाग, 100 बरसा जल में रहे पत्थर न छोड़े आग। आगे कबीर साहब प्रेम पर कहते हैं कि प्रेम पंथ में पग धरे, देत न शीश डराए, सपने मोह व्यापे नहीं, ताको जन्म नसाए। प्रेम की राह में पैर रखने वाले को अपने सिर कटने का डर नहीं होता, उसे स्वप्न में भी भ्रम नहीं होता और उसके पुनर्जन्म का अंत हो जाता है। अर्थात एक बार जिसने प्रेम जान लिया, फिर वो प्रेम के बिना रह नहीं पाता। वो फिर जहां कदम रखेगा वहां प्रेम में ही रखेगा। सपने भी उसको वैसे नहीं आएंगे जैसे आम इंसान को आते हैं। तो जब कबीर साहब कह रहे हैं कि उसको सर कटने का भी डर नहीं होता, तो कौन से सर की बात कर रहे हैं? वो सब कुछ हमने जो इस अपने मन में, मस्तिष्क में एकत्रित कर रखा है। अर्थात मन जो कुछ भी चाहता है, मन की जो भी मांगे होती हैं, हमारा मन वही तो है जो सब कुछ चाहता है। मन की ही तो मांगे होती हैं और मन को ही डर लगता है। और डर किस चीज़ का होता है? डर सदा होता है कुछ ना कुछ छिन जाने का। एक तो वो जो मिलने वाला था कहीं वो ना छिन जाए, इस बात से मन भयभीत रहता है। और एक वो जो मिला ही हुआ है, कहीं वो ना छिन जाए, उसको भी बचाना होता है। तो उसी से मन भयभीत होता है। तो चाहे जो मिलने वाला था वो ना मिले, जो मिला हुआ है वो छिन जाए, प्रेम जब पा लिया है, प्रेम जब जान लिया है, तो उन सब की फिर कीमत नहीं रहती, उनका कोई मूल्य नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो छीना जा सकता है उसकी क्या कीमत?
प्रेम उसको फिर नहीं पकड़ता। जो तुम्हारे सारे जीवन को तुमसे छीन ले ताकि तुम उसकी देखभाल करते रहो, तो अब प्रेमी के लिए ऐसी चीज अगर छिन भी जाए तो छिन जाए। तो प्रेमी यूं ही नहीं हुआ जाता। प्रेमी होने के लिए सर कटाने को तैयार रहना होता है। जिसको अपनी मांगे भी बचा के रखनी है, जो पकड़ रखा है वो भी पकड़ के रखना है, उसके लिए प्रेम नहीं। इसी के लिए कबीर साहब कहते हैं आगे कि प्रेम पियाला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले। प्रेम का प्याला वही पी सकता है जो अपने सिर का बलिदान करने को तैयार है। एक लालची व्यक्ति अपने सिर का बलिदान कभी नहीं दे सकता, भले वो कितना ही प्रेम प्रेम चिल्लाता हो। प्रेम प्रेम चिल्लाने में क्या जाता है। तो यहाँ फिर से बात अहंकार की ही है। ये जो मैं और मेरापन का भाव है मनुष्य का, हर जगह तुम्हें यही मिलेगा। इसको समझकर, इसको जानकर, इससे मुक्त होकर के ही प्रेम पाया जा सकता है। इससे मुक्त होना ही परमात्मा को पाना है। और जिसने भी इसका बलिदान किया है उसने प्रेम को पाया है, और जिसने प्रेम को पाया है वहाँ तुम्हें यह नहीं मिलेगा। जो अभी आत्म केंद्रित होकर ही जी रहा है, जो अपने मैं के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, वो क्या प्रेम करेगा। जो मैं और मेरे के लिए ही जी रहा है, वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है। प्रेम में लिया थोड़ी ना जाता है, प्रेम में तो दिया जाता है। और जो मैं और मेरेपन के भाव में जी रहा है वो तो सदा लेने को ही तत्पर रहता है, देना तो वो जानता ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चीन है कोई, जा मार्ग हरि जी मिले, प्रेम कहाए सोए। प्रेम प्रेम हर कोई चिल्लाता है, लेकिन प्रेम प्रेम चिल्लाने से कोई प्रेमी तो हो नहीं जाता। तो प्रेम की परिभाषा क्या दे रहे हैं कबीर साहब, कि जिस भी मार्ग पर चल करके हरि मिल जाए, साहब मिल जाए, शांति मिल जाए, प्रेम मिल जाए, ध्यान मिल जाए, मौन मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, जो नाम दे दो उसे, तो जिस मार्ग पर चल करके हरि मिलता है वो बस उसे ही प्रेम कहते हैं। जिस मार्ग पर चल करके हरा मिले उसे प्रेम नहीं कहते हैं। जिस मार्ग पर चल करके कोई स्त्री मिल जाए, कोई पुरुष मिल जाए, धन मिल जाए, उसे प्रेम नहीं कहते हैं। और आम इंसान के लिए तो स्त्री और पुरुष के अलावा और प्रेम कोई चीज़ होती नहीं। उसको तो बस इतना ही पता है कि स्त्री और पुरुष के बीच ही प्रेम हो सकता है। तो प्रेम की परिभाषा बड़ी सुंदर कबीर साहब ने दी है कि जिस मार्ग पर चल करके हरि मिलते हो बस वही प्रेम का मार्ग है। बाकी सब प्रेम नहीं है, बाकी सब तो प्रकृति के खेल हैं, सब परिस्थितियों के परिणाम हैं। कोई चलते चलते मिल जाता है, कोई कहाँ मिल गया तो शादी कर ली, कोई क्या हो गया उसको प्रेम का नाम दे दिया। फिर कबीर साहब कहते हैं हरि रसायन प्रेम रस, पीबत अधिक रसाल, कबीर पीबन दुर्लभ है, मांगे शीश कलाल। हरि नाम की दवा प्रेम रस के साथ पीने में अत्यंत मधुर है। कबीर साहब कहते हैं कि इसे पीना अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि ये सिर रूपी अहंकार का त्याग मांगता है। आप देख रहे हो हर जगह जब भी प्रेम की बात आती है तो कहीं ना कहीं कबीर साहब इस सिर की बात करते हैं, अहंकार की बात करते हैं। जब तक अहंकार रहेगा प्रेम जान ही नहीं सकते। तो ये जो हरि नाम का रसायन है, हरि नाम की दवा है, इसको प्रेम रस के साथ ही पिया जा सकता है, तब ही मधुर लगती है। आप अगर ये करें, आप कहें कि हम भजन कीर्तन करते हैं लेकिन प्रेम आप जानते नहीं तो कोई लाभ नहीं उसका। आप कितने ही भजन कीर्तन कर लो, कर्मकांड कर लो, ढोल मंजीरे बजा लो, प्रेम तो जानते ही नहीं तो वो नाम कितना मधुर है वो जान नहीं पाओगे। तो भजन कीर्तन इनका रस भी तब ही मिलेगा जब
प्रेम जाना होगा, और प्रेम तब ही जानोगे जब अहंकार से मुक्त रहोगे। फिर कबीर साहब आगे कहते हैं कि सबे रसायन हम किया, प्रेम समान न कोय, रंचक तन में संचरे, सब तन कंचन होए। कह रहे हैं कि समस्त दवाओं साधनों का कबीर ने उपयोग किया, परंतु प्रेम रूपी दवा के बराबर कुछ भी नहीं है। प्रेम रूपी साधन का अल्प उपयोग भी हृदय में जिस रस का संचार करता है, उससे संपूर्ण शरीर स्वर्ण समान उपयोगी हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि संसार में जो कुछ भी था हमने सबका उपयोग करके देख लिया, लेकिन प्रेम जैसी दवा कहीं मिली नहीं हमें। समस्त दवाओं का अर्थ क्या है? सभी रसायन का अर्थ है कि संसार में इंसान जिससे भी सुख, जिससे भी शांति पाना चाहता था, ध्यान पाना चाहता था, जिसकी तलाश इंसान को थी, उसके लिए उसने संसार की हर चीज को, पैसा हो, पद हो, काम हो, हर चीज को उपयोग करके देख लिया, लेकिन कहीं नहीं पाया। अंत में प्रेम रूपी दवा मिली, उसी से पाया वो जिसकी तलाश थी। तो एक प्रेम ही चीज है जो हर इंसान की प्यास को बुझा सकती है। सारी दौड़ रुक जाती है जब प्रेम को पा लिया होता है। जिसने प्रेम को पाया है तुम उसके जीवन में भाग दौड़ नहीं पाओगे। भाग दौड़ माने उसके जीवन में उसके मैं और मेरेपन की भाग दौड़ नहीं रहेगी। फिर वो भाग दौड़ हो सकता है खूब करे, क्योंकि कबीर साहब को ही देख सकते हो कितना वो भागे दौड़े, कहीं यहाँ वहाँ चलते फिरते रहते थे वो, पर उनके मैं के लिए नहीं था, वो लोगों के लिए था, समाज के लिए, लोगों के लिए, संसार के लिए। तो उसकी जो मैं की भाग दौड़ रहती है वो थम जाती है, वो विराम में चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया। वास्तव में जब अहम हटा तो पाया कि जिसे खोज रहे थे वो मिला ही हुआ है, और वो प्रेम है। प्रेम पाया नहीं जाता, प्रेम को तो बस जाना जाता है, अपने भ्रमों को दूर करके, या सीधे कहो तो अहम से मुक्त होकर के। तो ये थे कुछ कबीर साहब के प्रेम पर दोहे।